जी जी नमस्कार। मैं केशव भाई ओडेदरा। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब LIC में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर जॉब करता हूँ। उसको आप समझा रहे थे NDS के बेनिफिट वगैरह ये वगैरह, तो वो सब मैंने सुना और मैंने अपने आप जाके शुरू कर दिया, बस किसी को बताए बिना। 1 मार्च को मैंने शुरू किया था। 1 अप्रैल को मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल था। 12 या 13 किलो वजन मेरा कम हो गया। उस वक्त 77 था, अभी 64 kg है सिर्फ। 13 किलो वजन भी कम हो गया। वजन कम होने से मेरी एनर्जी लेवल एकदम बढ़ गई। जो 6 महीने से मुझे पता नहीं सर दर्द कैसा होता है, और एनर्जी भी इतना बढ़ गया है कि पूरा दिन अगर बिना खाए काम करना है ऑफिस में, कहीं दौड़ के चल के जाना भी है 10 किलोमीटर तो भी मैं जा सकता हूँ। और इसके बाद ये शुरू करने के बाद मैं गिरनार भी जाके आई हूँ। कि अगर आप NDS फॉलो कर रहे हैं तो NDS जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जय श्री कृष्ण। सभी दर्शकों को सभी का वेलकम करते हैं। और आज NDS के नाना प्रकार के काफ़ी अनुभव हमने हमारी YouTube चैनल के ऊपर रखे हैं, और हमारा मकसद यही है कि सभी लोगों के अपने स्व अनुभव इस हमारी YouTube चैनल के ऊपर चलते रहे। आज हम जिस शख्सियत से मिलने वाले हैं नाम है केशव भाई। आपका पूर्ण परिचय देंगे दर्शकों को। जी नमस्कार। मैं केशव भाई ओडेदरा नाम है मेरा, इधर पोरबंदर में रहता हूँ। जी मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब LIC में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर जॉब करता हूँ। बराबर है। 25 साल से जॉब कर रहा हूँ। जी तो केशव भाई जो NDS सिस्टम से शायद पिछले 6 महीने से जुड़े हुए हैं, तो जनरली लोग NDS को अपना कर 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना उनको अपने जीवन में अप्लाई करके उनके फायदे लेकर फिर स्लिप हो जाते हैं, सिस्टम को स्किप कर देते हैं। ऐसे भी काफ़ी सारे साधक हैं। और फिर बीमार पड़ते हैं तो वो मेडिसिन लेने के बजाय फिर से NDS के रास्ते पर ही आते हैं, क्योंकि एक बार कोई अच्छी चीज का टेस्ट मिल जाता है तो फिर हम भटक जाते हैं, फिर भी सही रास्ते पर आ जाते हैं। तो पहली बात तो केशव भाई हम आपको कांग्रेट्स करना चाहेंगे कि एक सिस्टम को आप काफी लंबे समय से 6 महीने से विदाउट मिस्टेक और अच्छे तरीके से न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो जो लोग NDS को अपनाते हैं तो कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन लेकर डाइट को कंट्रोल करके उनको तकलीफ आती है सिस्टम को फॉलो करने में, खुद को चेंज करने में। लेकिन केशव भाई जो हैं वो बहुत आसानी के साथ अच्छे तरीके से न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और उनका राज क्या है केशव भाई कि आप इतनी अच्छे तरीके से ये सिस्टम को कर पाते हैं? इसका राज तो क्या है कि आदमी मन से जब मजबूत होता है या अपने मन से ठान लेता है कि ये करना है। बरोबर है। NDS आदमी कब फॉलो करता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, या तो वो कुछ ना कुछ तकलीफ में होता है या उसको कुछ ना कुछ बीमारी है ऐसी है, बरोबर, क्या जिसका ज्यादा खर्च होने वाला है आगे जाके ट्रीटमेंट में, बरोबर, तभी, या उससे भी कोई फायदा अगर उसको नहीं होने वाला है या तो कंटिन्यू ट्रीटमेंट शुरू करनी रहती है, ऐसा होता है। जी इसलिए मेरे बारे में मैं बताऊं तो मुझे पहली बार जब शुगर यानी कि डायबिटीज डायग्नोसिस हुआ, जी मैं जब LIC में जॉब करता हूँ तो हमारे रूटीन चेकअप पे जाना होता है। हर 2 साल पे LIC ही हमारा रूटीन चेकअप करवाती है पूरा बॉडी का। जी तो इसमें मैं पहली बार गया तो इसमें शुगर लेवल आया थोड़ा भी। ओके। बिना सुबह का फास्टिंग 150 आया, और खाने के बाद का 220 इतना। ओके। तो तभी डॉक्टर ने बताया कि आपको अभी सुबह शाम 1-1 गोली कंटिन्यू रखना पड़ेगा। बरोबर है। दवाई आपकी शुरू हो गई थी, मतलब उस टाइम पता चला, उसने बोला कि ये गोली आपको 2 टाइम लेनी पड़ेगी। मैंने ली नहीं। हाँ जी। मैंने उसी वक्त वहां सोच लिया था कि मुझे डायबिटीज की दवा शुरू करनी ही नहीं है, क्योंकि मैं भी इन सब एलोपैथिक जो मेडिसिन है उसके बारे में जानता हूँ कि वो कुछ न कुछ गड़बड़ी वाली होती है। जी ज्यादातर लॉस भी होता है हमारे शरीर को। बरोबर। तो उसके बाद वहां से आके मैंने अपनी तरफ से वॉकिंग, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा ऐसा कुछ शुरू कर दिया 2-4-6 महीने। अच्छा। तो उससे इतना बड़ा
फायदा नहीं हुआ मेरे को। 10-15-20 पॉइंट शुगर लेवल कम हुआ। जी जी। तो इसका राज यही है कि ये मुझे शुगर जो हुआ तो उसकी भयंकरता क्या उसकी जी मुझे मालूम थी कि ये कितना सीरियस डिजीज है। वैसे हर आदमी उसे लाइटली लेता है कि ये डायबिटीज तो कुछ नहीं, नॉर्मल है, बस मीठा खाना बंद कर दो, रोज एक गोली लेते रहो और कुछ नहीं है। लेकिन ये शुगर ही एक बड़ी बीमारी है, उसके आगे चलते और भी आपको कई तकलीफ हो सकती है। जी, इसलिए मैंने शुरू किया। अभी तो मुझे शुगर है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये एनडीएस से मैं इतना आदी हो गई हो कि इसके बगैर चलता नहीं, ऐसा कहाँ चले, यही करना है। जी, तो ये शुगर जो आपको था वो कितने दिन के बाद चला गया? कब पता चला आपको कभी शुगर नहीं है? हाँ, शुगर मेरा आया तो उसमें जो आपका जो फ्रेंड है यूके में रहते राम भाई वो मेरे भी रिलेटिव के रिलेटिव है। अच्छा। तो उसने मुझे बुलाया आपके पास जी कि आप आइए। उसने जो मेरा रिलेटिव है यार कि मेरा जीजाजी है यूएसए में जी, उसने उसको बोला कि मेरे साले को ये तकलीफ है डायबिटीज की। ओके। तो उसने इसीलिए मुझे फोन किया। ओके। तो मुझे तो इससे भरोसा नहीं था, मैंने सोचा कि चलो राम भाई की मुलाकात हो जाए। हमारे रिलेटिव भी है। ओके। इसलिए मैं आया था आपके पास। वैसे ये कोई एनडीएस फॉलो करने के लिए कि शुगर मेरा है ये बता, उस दिन मैंने आपको बोला भी नहीं था, आपको मालूम होगा, मैंने कुछ नहीं बोला कि मुझे ये बीमारी है, तकलीफ है, कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ उससे मिलने आए थे। जी। तो वहाँ उसके साथ और भी उसके एक पेशेंट आए थे, उसको आप समझा रहे थे एनडीएस के बेनिफिट वगैरह ये वगैरह। तो वो सब मैंने सुना और मैंने अपने आप जाके शुरू कर दिया, बस किसी को बताए बिना कि एनडीएस का जो ये आपका एनीमा का जो पोर्ट तो मेरे पास ऑलरेडी था ही। ओके। तो वो शुरू करने के बाद 1 ही महीने के बाद मैंने शुगर लेवल मापा था, वो सब कंट्रोल हो गया। 1 मार्च को मैंने शुरू किया था, 1 अप्रैल को मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल था, बिना खाए सुबह का फास्टिंग था, वो बिलो 100 या 110 के आसपास आ गया। हाँ जी। और आफ्टर 2 आवर्स लंच वो भी 140 के आसपास ही था। जी जी। तो मतलब 1 महीने में पूरा कंट्रोल हो गया। बरोबर। हो सकता है कि 15-20 दिन के बाद भी चला गया हो। हाँ, लेकिन मैं पहली तारीख को ही चेक करता हूँ, तो 15 दिन में भी शायद कम हो गया। तो आज हमने केशु भाई का अनुभव ही सुना डायबिटीज के बारे में। तो ऐसे हमारे पास पोरबंदर में काफी सारे पेशेंट आ चुके हैं जिनको डायबिटीज पूर्ण रीति से चला गया है। और केशु भाई, डायबिटिक तो आपका चला गया, लेकिन साथ में कुछ वजन में भी चेंजेस आए होंगे? हाँ, बहुत चेंजेस आए। वजन कम करना तो मेरा मकसद था ही नहीं, वैसे मैं इतना ओवरवेट था ही नहीं। जी। आपने उस दिन भी बोला था शायद, मुझे याद है जी जी, कि आपको तो कोई तकलीफ लगती नहीं है, बॉडी सब ठीक है। हाँ। फिर भी वेट लॉस ऐसे होता रहा, अभी भी मैं फॉलो कर रहा हूँ कंटिन्यू 6 महीने से। अच्छा। तो 12 या 13 किलो वजन मेरा कम हो गया। उस वक्त 77 था, अभी 64 kg है सिर्फ। 13 किलो वजन भी कम हो गया। वजन मुझे कम करना नहीं था, लेकिन इसके लिए नहीं मैं कर रहा था, फिर भी वो वजन बेनिफिट ही होगा। हाँ जी, वजन कम होने से आपकी कोई एनर्जी लेवल के ऊपर कोई फर्क पड़ा है या अच्छी और सुधार आया? हाँ, नहीं, वजन कम होने से एनर्जी लेवल वैसे तो एनडीएस से बढ़ा है ऐसा बोल जी। वजन कम होने से एनर्जी लेवल तो पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे आदमी का वजन ज्यादा होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है। किसी का 100 किलो अगर वजन है कि 90 किलो है तो उसको तो उठा के चलना है ना। हाँ जी। इसका मतलब ये नहीं कि हैवी बॉडी है तो ज्यादा शक्ति है उसमें, वो तो चल भी नहीं पाएगा अच्छी तरह। हाँ, बरोबर। वजन कम होगा तो भी उसको बेनिफिट होगा ना। बरोबर। तो वजन कम होने से मेरी एनर्जी लेवल एकदम बढ़ गई। जो पहले मैं काम करता था, ऑफिस में भी था, तो मुझे 2 बजे 2:30 बजे ऐसा लगता था कि चलो घर जाके खाना खा लेना है। आज मैं बिल्कुल ग्रीन जूस पी के आता हूँ, शाम तक खाना भी अगर नहीं जाता काम है तो, एक ऑफिस से नहीं निकल पाता जी, तो शाम 6 बजे मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने आज दोपहर को खाया नहीं, तो मुझे ये हेडेक हो रहा है कि ये गैस हो रहा है कैसा, या काम नहीं हो पा रहा है। पहले मुझे ये भी तकलीफ थी कि मुझे जब भूख लगती तो मुझे जो ये सर दर्द होने लगता था। अच्छा। तो मुझे समझ लो हम 1-1:30 बजे खाते हैं दोपहर को, तो 2:30-3 बजे तक अगर नहीं मिला खाना तो सर दर्द पूरा होने लगता था। बाद में खाने के बाद भी शाम तक सर दर्द है। आज सिर्फ ग्रीन जूस पीने के बाद भी अगर पूरा दिन नहीं खाता तो कभी सर दर्द का नाम ही नहीं रहा उस दिन से। 6 महीने से मुझे पता नहीं सर दर्द कैसा होता है। और एनर्जी भी इतना बढ़ गया है कि पूरा दिन अगर बिना खाए काम करना है ऑफिस में, कहीं दौड़ के चल के जाना भी है 10 किलोमीटर तो भी मैं जा सकता हूँ। और इसके बाद ये शुरू करने के बाद मैं गिरनार भी जाके आई हूँ एक बार। ओके। हाँ, पैदल चल के। अभी कितनी उम्र है? अभी मेरी 50 कंप्लीट हो गया है, 51 रनिंग है। तो ये काफी आपका एनर्जी लेवल और आपकी स्किन
जो उसमें ग्लो है, तो उसके आधार के ऊपर शायद 35 साल के आप लग रहे हैं। तो वेट कम हुआ ना, उसकी मेन वजह ये है। आदमी की एज अगर छोटी भी है लेकिन तोंद बड़ी है तो हाँ एज 10 साल बड़ी लगेगी, यानी कि वेट ओवर वेट भी है अगर जी तो भी 10 साल बड़ा ही लगेगा। तो मुझे भी काफी ऑफिस में भी लोग बोल रहे कि आप तो दिन प्रतिदिन छोटे होते जा रहे हो। जोशी साहब जो मैंने अभी अपने पहले बताया डॉक्टर, उसने भी बोला कि आपको कितने साल हो, मैंने बोला 50, तो बोले 50 के लगते ही नहीं आपने। बरोबर है। तो एनर्जी भी मेरी इतनी बड़ी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उम्र कम दिखती है। हाँ। जैसे मैं आज से 15 साल पहले 35 साल की उम्र में जो रनिंग दौड़ करता था, भाग दौड़, अभी इतना ही कर सकता हूँ फिर से। बरोबर है। मतलब उम्र अपने टाइम के हिसाब से बढ़ती जाती है। हाँ। लेकिन हमारा जो सेल्स हैं सभी बॉडी के, उनका एजिंग फैक्टर जो है वो दिखता नहीं एंटी है। एजिंग इफेक्ट बोलते हैं जिसका हाँ, मतलब एनडीएस हाँ, काम करता है। एनडीएस काम करता है। एनडीएस कहाँ काम नहीं करता है, हाँ। वही क्वेश्चन है। जनरली लोग जब जेनेटिकली बाय बोर्न किसी डिजीज के साथ आते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है एनडीएस से, वो इम्प्रूव नहीं हो पाता, लेकिन कुछ ना कुछ रिलीफ उसमें भी मिलता है। बरोबर है। काफी सारे आपके सुंदर सुंदर अनुभव जो हैं वो सिर्फ एनडीएस को मैकेनिकली आपने फॉलो नहीं किया है, नहीं। बाय हार्ट उनको अच्छे तरीके से आत्मसात किया है, इसलिए आपके इतने इतने सुंदर अनुभव और सुंदर लाभ उठा पाए हैं। और मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो राज है इतनी अच्छे तरीके से, एक लंबी रेस के घोड़े जिनके कहेंगे कि अच्छी तरीके से हम लंबे समय तक इनको फॉलो कर पाएं, उसका राज आपने बताया। और मैं उनके साथ एक राज और खोलना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से कि रथ के 2 पहिए होते हैं, इसलिए इस संसार रूपी रथ में आपकी जो वाइफ है वो भी इस सिस्टम को अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है। और अगर नहीं भी करता तो वो बोलती है मेरे सामने से करने। और उसको तो कोई शुगर लेवल की ओवरवेट कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो भी साथ में उसने शुरू कर दिया है। और वो जबरन कर रही है, ऐसा नहीं कि मैं कर, इसलिए बराबर करने से खुशी से आ रहा है, आनंद आ रहा है। चलो ये इससे अच्छा, इसमें अच्छा लगता है। बराबर, बहुत बहुत बड़ी बात है। और उनका जो सपोर्ट आपको रहा है वो भी प्रशंसनीय है। उनको भी मैं कांग्रेट्स करना चाहूंगा कि आप खुद भी कर रही हैं ये सिस्टम को फॉलो, जो दूसरी बहनों के लिए एक मोटिवेशन आप दे सकती हैं। और केशु भाई इतने एनडीएस में आगे बढ़े हैं और इस सिस्टम को आप आगे के लिए भी अपनी लाइफ में शुरू ही रखना चाहेंगे। बरोबर। हाँ, जो जिस स्वाद को, एनडीएस का एक स्वाद है, वो जब जीवन में हम अप्लाई करते हैं तो आफ्टर 6 मंथ या 3 मंथ ये टेस्ट हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। कभी कभी दोपहर को खाना खा भी लेते हैं तो ऐसा लगता है आज गड़बड़ हो गया है। बरोबर है। मतलब जो पकाया हुआ दाल भात, कहीं शादी में गए, कहीं पार्टी में गए तो खाना पड़ता है, कहीं बाहर गाँव गए। हाँ। तो उस दिन अब मजा नहीं आ रहा है, सब पूरा दिन सुस्ती रह जाए। बरोबर, हम दोनों का डिफरेंस चेक कर सकते हैं, कभी मिस्टेक हो जाए या फिर कभी ऐसी सिचुएशन है। बोलता हूँ, मेरे 2-3 जो फ्रेंड से क्लोज या रिलेटिव, उसको मैंने किया है, उसको तो काफी बीमारियां थी। बरोबर। तो शुरू करवाया उसको, तो उसको भी फायदा होगा काफी लोगों को। बरोबर है। तो आप अपने दोस्तों के बारे में बता रहे थे, आप खुद ने तो एक अच्छे तरीके से फॉलो किया है, आपने किसी को सजेस्ट किया और उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, तो उसके अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे खास डिटेल्स में? हाँ जी। मेरा जो मित्र है और LIC में ही काम करता है, जिसके हमारे अंडर में एजेंसी होती है, एजेंट होते हैं, जैसे हजामाई करके है जी। उनको आर्थराइटिस की तकलीफ थी। ओके। तो उनको हर महीने चेकअप के लिए जाना पड़ता था, हर महीने फिर उसका किडनी का रिपोर्ट होता था, क्योंकि जो दवाई देते थे उससे किडनी पर इफेक्ट करने वाली थी, तो अच्छा तो कितना नुकसान किया वो चेक करना पड़ता। ओके। तो एक दिन ऐसे ही मेरे घर पे आए, जब मैं ग्रीन जूस पी रहा था, सुबह के 11 बजे का टाइम था, तो उसने अपनी वो तकलीफ बताई, वो स्कूटर चला नहीं सकते थे, हाथ पैर दुखने लगते, कुछ काम कर नहीं सकते थे, वजन चला के भी आ नहीं सकते थे जी, वजन भी काफी होगा। तो मुझे लगा कि चलो इसको इसके बारे में बताएं, तो उसने अपने आप फिर शुरू कर दिया। 2-3 5-7 वीडियो आपका देखा, लिंक आपका चैनल सब्सक्राइब करवा दिया जी। तो उसको पूरी दवाई आर्थराइटिस की आज बंद हो गई। ओके। और वो अपने आप स्कूटर गाड़ी चला के फिर पोरबंदर आने लगा है। और उनका वजन भी 10-12 किलो कम हो गया। पहले वो भी 75 किलो का था, अभी मुझे 15 दिन पहले मिला था। हाँ जी। तो 65 हो गया। बरोबर। और अभी कोई दवाई लेना, वो डॉक्टर ने बोला था कि आपको लाइफ टाइम दवा लेनी पड़ेगी, क्योंकि आर्थराइटिस, डायबिटीज
क्या अल्सर ये से रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी में नहीं है, मतलब जी जी वो परमानेंटली आप टिकड़ी लो और इसको कंट्रोल में रखो, डॉक्टर ऐसा ही बोलते हैं। बरोबर ये है। दूर कभी होने वाला नहीं, हम्म, ये इससे होने वाला है। बरोबर है। काफी सारे पेशेंट आर्थराइटिस के भी क्लियर हुए हैं। सभी बीमारियों के लिए एनडीएस सिस्टम में होप है। तो आप डिप्रेस ना होइए और अपने जीवन में इस एनडीएस को तुरंत ही अप्लाई कीजिए। दूसरा कोई पेशेंट ऐसा जिसमें चमत्कारिक कुछ परिणाम मिले? दूसरा मेरा फ्रेंड जी है, क्लोज फ्रेंड है, उसको ओवरवेट का प्रॉब्लम था, मतलब उसकी टोन बहुत बड़ी थी जी। तो वो कहता था कि उसको वेट कम करना है। हाँ हाँ तो उसने अपने आप से डाइटिंग शुरू कर दिया वैसे जी। इसके बारे में नहीं जानता था। जी जी। वो कच्चा खाने लगा, दोपहर को शाम को कम खाने लगा ऐसा, तो 5-7 किलो उसका वेट कम हो गया। तो 1 साल पहले किया था उसने। अच्छा। बाद में बंद कर दिया खाने लगा तो फिर वेट बढ़ गया जी। तो उसको मैंने फिर ये एनडीएस के बारे में बताया कि आपको करना है तो ये नहीं मांगिए। वैसे तो बोला आप जिग्नेश भाई के यहाँ जाके एक बार मिल के आओ, बाद में शुरू करो, लेकिन उसको मसाला तम्बाकू सब छोड़ना पड़ता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए शायद नहीं गया होगा। हाँ जी हाँ जी। तो फिर उसने भी ये वीडियो ये एनिमा का मैंने उसको भेजा, अपना चैनल के बारे में बताया तो देख के शुरू कर दिया। बरोबर। तो अभी वही बोल रहा था उसका मतलब 20 दिन में कि 5-6 किलो वजन कम हो गया। उसके पुराने सब पेंट जो 6-15 साल पहले वाले वो सब उसको एडजस्ट होने लगे कमा के, और अभी उसको बिल्कुल ठीक है और बोलता है बढ़िया तरीके से कर रहा है। बरोबर है। अब आपको एक आखिरी क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे, फिर वीडियो को खत्म करते हैं कि हमारी एनडीएस सिस्टम में मोस्ट इफेक्टिव 3 चीजें हैं। सुबह का एनीमा, फिर फास्टिंग और तीसरा ग्रीन जूस। तो इसमें से अक्सर करके लोग ग्रीन जूस पीने में हिचकिचाते नहीं हैं, थोड़ा बहुत फास्टिंग करने में भी हिचकिचाते नहीं है, लेकिन जब एनीमा की बात आती है तो लोग घबरा जाते हैं, शुरू करने में काफी समय ले लेते हैं। और आपका जो अनुभव रहा है एनीमा का, जो सादे पानी का आप एनीमा इस्तेमाल करते हैं आज के दिन में भी, तो एनीमा के विषय में समाज में, प्रवर्तमान समाज में कौन सी मान्यताएं हैं? तो आपका ख्याल एनीमा के बारे में क्या है? जो जिसको मैं बताता हूँ ये एनडीएस के बारे में, कभी मेरे जैसे कोई क्लोज ऐसे होते हैं कोई तकलीफ वाले बीमारी, तो ही मैं बताता हूँ। वैसे तो मैं ऐसे इसका प्रचार वैसे नहीं करता टाइम निकाल के। हाँ। तो उन सबको मैं बोलता हूँ कि जब आप एनीमा नहीं करोगे, सिर्फ ये कच्चा खाने से कुछ नहीं होता। ऐसा मैंने अपने आप ऐसा किया बनाया है कि आप सिर्फ कच्चा खाओगे तो 25% बेनिफिट। बरोबर है। फिर वो बोलते हैं कि हमको 16 घंटे का उपवास नहीं रख सकते, ग्रीन जूस नहीं पीते, तो ग्रीन जूस नहीं पियोगे, उपवास भी रखोगे, कच्चा खाओगे, एनीमा नहीं करोगे तो सिर्फ 40% फायदा होगा। तो बरोबर, अगर एनीमा का जो बेनिफिट है वो 70% या 60 से 70% तो ये वही काम करता है, तो वो तो आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा ऐसा। बरोबर है। तो एनीमा के बारे में क्या लोग ज्यादातर अनजान होते हैं, इसके बारे में कभी नहीं सोचा नहीं होता कि कच्चा खाना, जूस पीना वो तो नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और एनडीएस यही कहता है कि बिना एनीमा है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप कच्चा खाओ या तो हिंदी में एनडीएस का पूरा बेनिफिट लेना है अगर, तो ये एनीमा तो मेन सुबह शुरुआती वहां से करने का है। फास्टिंग तो ठीक शाम को खा लिया तो होता रहेगा, लेकिन उठने के बाद पहला काम यही करने का है। तो लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप करके देखो और आप खुद एक्सपीरियंस ले लो बस। मेरी बात मत मानो, मैं तो सभी को कहता हूँ अगर बोलो तो भी आप खुद करके देखो, आपको लगता है अच्छा है, 1 वीक में नहीं ये हो रहा है तो करना, वरना इसमें कोई गोली तो है नहीं कि आपको लॉस होने वाला है, साइड इफेक्ट होने वाली है ज्यादा खा ली तो। बरोबर है। सादा पानी का एनीमा आप इस्तेमाल करते हो? नॉर्मल टैप वाटर बाथरूम जो आता है वही। बरोबर है। मतलब गर्म पानी का एनीमा या कुछ औषध डाल के एनीमा का इस्तेमाल नहीं करना है बिना डॉक्टर की सलाह से। बाकी सादे पानी का एनीमा, और खास करके हमारी जो न्यू डाइट सिस्टम में कैथेटर पाइप आती है एकदम सिंपल और सॉफ्ट, वो ही इस्तेमाल करें। कई बार मेडिकलों में जो एनीमा मिलता है उसमें 2-3 प्रकार की जो स्टिक आती है, तो स्टिक का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। तो इस प्रकार से काफी सारी चर्चाएं हो चुकी हैं एनडीएस के बारे में, और शायद अभी आधे घंटा और भी बात चलाएं तो चलता ही रहेगा। लेकिन आप अपना जो प्रोफेशन है वो है LIC का, तो पिछले 25 साल से कर रहे हैं,
बरोबर। तो LIC में लोग जो हेल्थ के क्या कहते हैं उनको, हाँ, इंश्योरेंस करवाते हैं। तो NDS अगर कोई करता है तो हेल्थ के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में आपकी क्या राय रहेगी कि बीमार पड़ेंगे ही नहीं? अगर 100% फॉलो करता है तो ये तो मेरा ऐसा मानना है और कॉन्फिडेंट। मेरे जो 2-3 लोग मैं आपके पास लेके आया था, जी जी कजिन ब्रदर्स को अल्सर वाला था ना, उसको जी अल्सर हुआ था, जी जी तो आपके सामने मैंने उसको बोला था ना, अगर मुझे हुआ होता तो मैं गोली ही नहीं, हाँ, मतलब डॉक्टर के पास जाता ही नहीं। वो बरोबर। तो राजकोट जाके ट्रीटमेंट करवा के आया था, हाँ फिर हाँ, मैंने उसको बोला था। लेकिन बरोबर उसको मैंने बोला अगर मुझे अल्सर हुआ है तो मैं डॉक्टर के पास जाता ही नहीं, बरोबर है, तो कभी गोली खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती मेरे नहीं, ख्याल से। बरोबर ये सिस्टम ही ऐसा है, अपने जी आप इतना इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाती है जी। ना, कभी कोई वायरल इफेक्ट। हाँ, जैसे अभी ये भादरवा महीना चल रहा है तो बोले सबको ताव हुआ होता है, ये होता है, लेकिन बरोबर। NDS वालों को कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या अनुभव रहा है? आपको कोई 6 महीने में फीवर या सर्दी जुकाम कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी पहले ऐसा होता था 2-3 जी, महीने एक बार हाँ फीवर ऐसा कोई हेडेक हो जाता था, बरोबर तो है। मुझे जाके गोली लेनी पड़ती थी। जी जी, लेकिन ये NDS शुरू करने के बाद से कभी मेरे को कोई भी ताव या जुकाम सर्दी कभी कुछ हुआ नहीं। मतलब आप अभी डॉक्टर आपका बिल्कुल वेट है। कर रहे हैं, लेकिन आप हाँ। वहां जाते नहीं हैं। श्योर। और जाना भी नहीं पड़ेगा ऐसा लगता है। बराबर है। तो इतना आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस NDS साधक का बढ़ ही जाता है। और अंत में एक आपका जो स्लोगन है LIC का सालों से, कि मैं इस स्लोगन को NDS में यूज करना चाहूंगा कि अगर आप NDS फॉलो कर रहे हैं तो NDS जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, हाँ, क्योंकि परमात्मा प्रभु प्राप्ति भी NDS सिस्टम से हम स्पिरिचुअली डेवलपमेंट भी करते हैं। तो ये NDS सिस्टम जिंदगी के साथ भी हैं केशु भाई, और जिंदगी के बाद भी हैं। आप संपूर्ण रीति से 100 साल तक संपूर्ण स्वस्थ जिए, तंदुरुस्त रहें, अपनी जिंदगी का पूरा लुफ्त मजा उठाते रहें, जिंदगी की जो रियल हैप्पीनेस है उनको आप फील करते रहें। और ऐसी परमात्मा के पास मैं प्रार्थना करता हूँ, और आप दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा मूर्त बने। इसमें हमें सेवाएं करनी नहीं पड़ती, हमारा जीवन जो है वो हमारा संदेश हो जाता है। तो आपका जीवन ऐसा बन चुका है जो दूसरों के लिए संदेश अपने आप देता है। तो ऐसे हजारों लाखों लोग हमसे जुड़े, आप सभी का हमारी इस न्यू डाइट सिस्टम पोरबंदर ग्रुप आपको वेलकम करता है। इस सिस्टम को थोड़ा सा एक कदम अपना हिम्मत का आगे बढ़ाइए, काफ़ी सारे बेनिफिट्स, काफ़ी सारे फायदे हैं। सिर्फ फिजिकल लेवल के ऊपर नहीं, मेंटल लेवल के ऊपर भी इतने सारे फायदे उठाए जा सकते हैं। तो अपनी कमजोरियों को, कमजोरियों की जड़ों को उखाड़ कर फेंक दीजिए, एक मजबूत संकल्प कीजिए, और मजबूत संकल्प के साथ अपने जीवन का परिवर्तन कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रक्रिया में आप भी सम्मिलित हों। तो केशु भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि आप हमारी इस चैनल के ऊपर आए, अपना ये सुंदर बहुत अच्छा अनुभव ऑडियंस के सामने रखा। इसलिए हम ऑडियंस, आप हमें बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, इसलिए आपका भी विशेष रूप से शुक्रिया। हमारे आदरणीय बीवी चौहान साहब को भी अंत में हम नमन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।